हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन हब 78 में। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सप्लाई डिमांड जोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारा सब कुछ हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही पार्ट होता है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो एक एग्जैक्ट प्राइस होता है कि मार्केट उस प्राइस से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, जबकि डिमांड और सप्लाई में ऐसा नहीं होता। डिमांड और सप्लाई जोन होता है, वो एक रेंज होती है, जैसे 10 से 20 की रेंज, 100 से 200 की रेंज, मतलब कोई भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं होके एक जोन क्रिएट होता है कि मार्केट इस जोन से सपोर्ट ले रहा है या मार्केट इस जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आइए पहले इसको एक थ्योरी इसकी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे रियल चार्ट पे और देखेंगे कि ये डिमांड और सप्लाई जोन कैसे वर्क करते हैं और कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जो आज का दोस्तों टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन। क्या होगा? सप्लाई एंड डिमांड जोन। जोन का मतलब होता है एक रेंज, कोई भी एक रेंज, जैसे कि हम एक रेंज जैसे मार्क कर लेते हैं, तो ये होता है एक जोन। जबकि बात अगर हम करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो ऐसे एक कोई भी लाइन होती है, तो ये होती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, आपका ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जोन का मतलब होता है एक कोई एरिया, कि इस रेंज के बीच में ये एक जोन बना रहा है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे दो लाइनें ऐसे मार्क कर लेते हैं और इसमें से एक कोई एक हम इसको, ये है अपना एक रेजिस्टेंस और ये है एक सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। तो अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे तो इस तरीके से मार्क करते हैं। जबकि अगर बात यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन किया जाए तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये है अपना सप्लाई जोन। क्या है? सप्लाई जोन। और ये क्या है? अपना डिमांड जोन। क्या है? डिमांड जोन। दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। और ये जो सपोर्ट होता है इसको बोलते हैं डिमांड जोन। क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। ये जो अपना सपोर्ट होता है इसको बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन। ये जो अपना सपोर्ट होता है इसको बोलते हैं डिमांड जोन। और जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। तो अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो अपना रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। और ये जो सपोर्ट होता है इसको बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन मतलब यहाँ से डिमांड आती है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करती है, तो जब भी मार्केट इस प्राइस के पास आएगी और इसकी डिमांड अगर बढ़ती है तो मार्केट का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है और मार्केट ऐसे ऊपर की साइड में मूव करने लगती है और ऊपर जाती है, और आपके जो रेजिस्टेंस के पास में इसकी जो है इसको सप्लाई फिर से मिल जाती है। और जैसे जहाँ पे इसको सप्लाई मिलते ही मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर से नीचे डाउन आने स्टार्ट हो जाता है। और जब यहाँ से नीचे की साइड आता है तो इसको यहाँ पे डिमांड इसकी फिर से बढ़ती है और मार्केट क्या करता है, अपना प्राइस फिर से ऊपर की साइड में मूव इसका होने लगता है। तो क्यों होता है? ये होता है यहाँ से इसकी डिमांड बढ़ना। डिमांड बढ़ना, ये मार्केट की यहाँ से ऐसे डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं डिमांड जोन। क्या बोलते हैं इसको? डिमांड जोन। जहाँ से इसकी डिमांड बार बार बढ़ रही है उसको बोलते हैं डिमांड जोन। जहाँ से इसको बार बार सप्लाई मिल रही है उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। जहाँ से इसको बार बार सप्लाई मिल जाती है, मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से गिर जाता है। गिर रहा है क्यों? क्योंकि उसको सप्लाई मिल जा रही है। फिर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से इसको सप्लाई मिल गई तो मार्केट फिर से यहाँ से नीचे की साइड में गिर जाएगा। से मार्केट बार बार गिरता है उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। उसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। और मार्केट जहाँ से बार बार उठे उसको क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। क्या बोलते हैं? अभी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जहाँ से मार्केट बार बार गिरे उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। जहाँ से मार्केट की सप्लाई पूरी हो रही है उसको बोलेंगे सप्लाई जोन। क्या बोलेंगे? सप्लाई जोन। और जहाँ से मार्केट में बार बार डिमांड आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड जोन। क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। उसी को सपोर्ट भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं डिमांड जोन। सपोर्ट का मतलब होता है किसी एक प्राइस से मार्केट बार बार ऊपर जाना, जबकि ऐसा पॉसिबल ज़्यादा नहीं होता है। मार्केट हमेशा एक जोन से ऊपर जाता है। कभी भी मार्केट
ऐसे टकरा के एक प्राइस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट और एक ये रेजिस्टेंस है और इसका ये जो प्राइस है वो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 100 है और यहाँ पे नीचे कितना है 80, कितना है 80, यहाँ पे इसका एक प्राइस है 80। तो मार्केट कभी भी ऐसे 100 से नीचे नहीं आएगा। ऐसे 100 से नीचे आके 80 से टकरा के अगर ऊपर जाता है तो ये अगली बारी जो है या तो ये 110 के पास जाएगा या तो ये 80-90 के आसपास से आएगा। कभी भी मार्केट एग्जैक्ट प्राइस पे एकदम 80-100 ऐसे नहीं मूव करेगा। मार्केट एक जोन में मूव करेगा। मार्केट कैसे मूव करेगा, एक जोन में मूव करेगा कि जैसे मान लीजिए मूव यहाँ पे एक मार्केट का जोन बन गया और यहाँ पे एक इसकी रेंज सेट हो गई कितनी, 80 से 120। ये एक मार्केट का एक जोन बन गया कितना, 80 से 120। और इसी प्रकार से मार्केट का एक जोन यहाँ पे भी बन गया। कैसा, यहाँ पे भी एक जोन बन गया। तो मार्केट का ये जोन क्या कहलाएगा, ये तो मार्केट कभी 80 को टच करेगा तो कभी 190 को भी टच करेगा, कभी 100 और कभी 110। इस तरीके से मार्केट एक रेंज को फॉलो करता है, ना कि एक एग्जैक्ट प्राइस को। इस तरीके से कुछ सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क करता है। तो इसको हम लोग रियल चार्ट पे देखते हैं कि ये रियल चार्ट पे कैसे दिखते हैं। तो जब भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो हम लोग एक लाइन को अभी तक मार्क ऐसे कर रहे थे कि यहाँ से डंडी मिला के ऐसे एक लाइन को मिला दिया। क्योंकि अब से हम लोग क्या करेंगे, अब से हम लोग इसको डंडी से डंडी ना मिला के एक जोन बनाएंगे। ऐसे यहाँ से ये जो अपर वीक होती है, अपर वीक से अपर वीक को मिला के और इस पूरी वीक को ऐसे कवर करेंगे। तो ये एक अपना बन जाएगा एक रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन। क्या बन जाएगा यहाँ पे, सप्लाई जोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन। इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। और ये जो मार्केट यहाँ से मेजर उठ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमांड जोन। ये क्या बोलेंगे, वीक से छोटी वाली वीक को मिला के, वीक से वीक को ऐसे मिला के पूरी वीक को ऐसे कवर करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। मार्केट में यहाँ से डिमांड आ रही है, इसको बोलेंगे डिमांड जोन। इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड जोन। ये देखिए कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ से मार्केट की सप्लाई पूरी हुई, फिर से मार्केट नीचे आया और डिमांड जोन पे आके फिर से मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस की साइड में ऊपर गया, सप्लाई जोन की साइड में ऊपर गया और यहाँ से फिर से इसकी सप्लाई पूरी हुई और मार्केट फिर से यहाँ से ब्रेक हो गया। ये देखिए टूल वाले सेक्शन में आपको जाना है और एक पैरेलल चैनल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है, ये डंडी से डंडी मिला देनी है। क्या करनी है, ये डंडी से डंडी को ऐसे मिला देना और लोअर विक को पूरा पूरा ऐसे सेलेक्ट करके एक पूरा ऐसे लगा देना है। बस ये बन गया आपका एक, क्या बन गया, सपोर्ट जोन, या बन गया आपका डिमांड जोन। क्या बन गया आपका, डिमांड जोन। और ये जो आपका डिमांड जोन था फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट के जरिए क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। ये देखिए कॉन्सेप्ट एकदम सेम वैसा ही काम करेगा। जो आपको रेजिस्टेंस था उसको हम लोग बोल रहे हैं सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस आपका सप्लाई जोन, जो डिमांड था वो आपका सपोर्ट है। क्या है, सपोर्ट। वैसे ही फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट इस पर भी काम करेगा। क्या काम करेगा, अगर आपका डिमांड जोन ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। और आपका अगर सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड जोन। क्या बन जाएगा, डिमांड जोन। जैसे अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहें तो एक लाइन को लेंगे और ऐसे डंडी से डंडी मिला देंगे और ऊपर की साइड में ऐसे एक डंडी से डंडी मिला देंगे। ये आपका बन गया रेजिस्टेंस, ये बन गया सपोर्ट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो कई सारे प्राइस पॉइंट छूट रहे हैं। अगली बारी मार्केट हो सकता है अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मार्क करें इस डंडी को तो देखिए अगली बार मार्केट वहाँ ना पहुँच के उसके पहले से ही एक नीचे की साइड में मूव कर गया। उसके बाद अगली बार भी यहाँ से मूव कर गया। तो हम लोग ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ना लगा के यहाँ टूल सेक्शन में जाएंगे और पैरेलल चैनल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे डंडी पे ऊपर ऐसे रख के इसको ऐसे मूव करेंगे और ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे। इसी तरीके से नीचे यहाँ पे सपोर्ट ना लगा के यहाँ पे हम लोग एक चैनल को पैरेलल चैनल लेंगे और यहाँ पे एक जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक जोन। लोअर विक को ऐसे सेलेक्ट करके और पूरा नीचे तक ऐसे खींच देंगे। तो ये क्या बन गया आपका, एक सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पे रेडी हो गया।
कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे वर्क करता था वैसे ही उससे बेहतर तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क करता है। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है? अगला टॉपिक होगा आपका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्यों जानना जरूरी है, कैसे ये बनता है, क्यों इसको फाइंड करते हैं, ये सारा सब कुछ हम लोग जानेंगे अगले वाले वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सबके लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक सीरीज चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है, और इसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल वाइज है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।